हेलो एवरीवन। आज हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सम्स डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो जो चीज पढ़े थे थोड़ा सा एक जल्दी क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो चीज पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, आई होप तुम सभी ने प्रीवियस क्लास देख लिया होगा, बट अगर नहीं भी देखा होगा तो मैं जल्दी से थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहला जो चीज हम लोग पढ़े थे वो है एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। एंगल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़े थे व्हाट इज एंगल, व्हाट इज इंटीरियर ऑफ एन एंगल, व्हाट इज एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, मेजर में हाउ वी कैन मेजर एन एंगल। फिर हम लोग पढ़े व्हाट इज एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। फिर हम लोग ने पढ़े काइंड्स ऑफ एंगल। काइंड्स ऑफ एंगल में हम लोग पढ़े एक्यूट एंगल, व्हाट इज एक्यूट एंगल, व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट इज स्ट्रेट एंगल। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हम लोग ने पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल, फिर कंप्लीट एंगल क्या होता है ये हम लोग ने पढ़ा। फिर हम लोग ने पढ़ा इक्वल एंगल्स क्या होता है। इक्वल एंगल्स के बाद हम लोग ने पढ़ा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल के बाद हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल एंड सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग ने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल के बाद, एंगल कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल के ऊपर। फिर हम लोगों ने व्हाट इज एडजेसेंट एंगल डिस्कस किया। एडजेसेंट एंगल का ही एक स्पेशल केस होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो वो भी हम लोग ने देखा था। लीनियर पेयर बोल पाएंगे एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल को हम लोग कब लीनियर पेयर बोल पाएंगे। उसके बाद आता है सम रिजल्ट्स ऑन एंगल रिलेशन। उसके बाद आता है सम रिजल्ट्स ऑन एंगल रिलेशन। और यहीं पे हम लोग ने इंपॉर्टेंट 3 थ्योरम देखा था। 3 थ्योरम और आई गेस नहीं, हाँ 3 थ्योरम और 2 कोरोलरी देखे थे हम लोग। तो आई गेस वो सब तुम लोग को याद होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ क्या क्या थ्योरम था। पहला थ्योरम था इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर वो रे अगर एक लाइन में एक रे स्टैंड करेगा तो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल है, तो वो तो ऑब्वियसली एडजेसेंट एंगल ही होगा, क्योंकि जो अपोजिट जो नॉन कॉमन आर्म है वो आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म में लाई कर रहा है, तो वो तो एडजेसेंट एंगल होगा। तो अगर रे एक लाइन में लाई करता है तो एडजेसेंट एंगल का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। फिर इसी के अंडर में लोग कोरोलरी 1 देखे थे। कोरोलरी 1 था प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन। इसके बाद हम लोग देखे थे कोरोलरी 2। कोरोलरी 2 में था प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। मैंने सारा प्रूफ डिस्कस किया था, हर एक कोरोलरी का और हर एक थ्योरम का मैंने प्रूफ डिस्कस कर दिया था लेक्चर नंबर 1 में। फिर हम लोग ने थ्योरम 2 देखा। थ्योरम 2 क्या होता है। थ्योरम 2 में इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल आर इन स्ट्रेट लाइन। अगर सम एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हुआ तो जो एडजेसेंट एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म होता है, आई होप तुम लोग सभी को पता होगा एडजेसेंट एंगल में नॉन कॉमन आर्म क्या क्या होता है, मैंने सब कुछ बोला था नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में। तो जो नॉन कॉमन आर्म होता है वो ऑपोजिट रे फॉर्म करता है, तो 180 डिग्री अगर हुआ तो वो ऑपोजिट देन द नॉन कॉमन आर इन स्ट्रेट लाइन, तो वो एक रे फॉर्म करेगा, और वो एक रे फॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट लाइन में होगा। उसके बाद हम लोग ने देखा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्यों इक्वल होता है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल। बेसिकली मैं RS अग्रवाल फॉलो कर रहा हूँ, तो अगर तुम लोग के पास किताब नहीं होगा तो जरूर से किताब खरीद लेना, और अगर नहीं भी होगा तो मैं प्रॉब्लम शीट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो जो इस लेक्चर के बाद मैं बोलूंगा कि प्रॉब्लम शीट करने, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो तुम लोग पहले वो करके फिर मैं प्रीवियस लेक्चर में जो प्रॉब्लम शीट का सोल्यूशन है वो मैं डाल दूंगा। अच्छा, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड एंगल AOC एंड BOD। एंगल AOC ये वाला है एंगल AOC, और BOD है ये वाला एंगल BOD। हम लोग को ये दोनों एंगल फाइंड करने वाले हैं, और बीच वाला जो एंगल है ये हम लोग को दे दिया है 65 डिग्री। बीच वाला एंगल हम लोग को गिवन है 65 डिग्री। तो ये वाला हम लोग जो क्वेश्चन है कैसे प्रूव करेंगे, एकदम सिंपल है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री। ये एक हम लोग ने कोरोलरी किया था, थ्योरम 1 के अंडर एक कोरोलरी था। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट, हम लोग ने कोरोलरी पढ़ा था थ्योरम 1 के अंडर, वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग वो कोरोलरी अप्लाई करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखना भी पड़ता है क्या क्या लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में गिवन है। सिंस AOB is a AOB is a straight line,
since AOB is a straight line, the sum of all the angles, the sum of all the angles formed on the same side of a line at a given point, यहाँ पे वो given point क्या है, O, at a given point is 180 डिग्री। तो ये वाला हम लोग कहाँ पढ़े थे, ये वाला हम लोग लेक्चर 1 में कोरोलरी 1 पढ़े थे, थ्योरम 1 के अंडर में। तो ये वाला हम लोग कोरोलरी 1 अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या क्या एंगल है, देखो एंगल AOC, इसके बाद कौन सा एंगल है, एंगल COD प्लस एंगल DOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हाँ, हर एक प्रॉब्लम जो ज्योमेट्री में है उसका एक डायग्राम बनाना मस्ट है। अगर तुम लोग डायग्राम नहीं बनाओगे तो तुम लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, फिर मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, डायग्राम मस्ट है। ज्योमेट्री का प्रॉब्लम में डायग्राम मस्ट है। तो यहाँ पे AOC का वैल्यू जो गिवन है प्रॉब्लम में, यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे लिखा है x डिग्री, AOC का वैल्यू है x डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x डिग्री प्लस, देखो एंगल COD गिवन है 65 डिग्री, ये वाला एंगल 65 डिग्री गिवन है, और जो DOB है 2x माइनस ऑफ 20 डिग्री, ये वाला गिवन है 20 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे होगा 3x प्लस 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 135/3, 135/3 आएगा। यहाँ से x का वैल्यू आएगा 135/3, जो कि है आई गेस 4, और यहाँ पे 45 डिग्री, x का वैल्यू आ रहा है 45 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे, यहाँ से हम लोग एंगल AOC निकालेंगे। AOC का वैल्यू क्या है, AOC तो सिंपली x है, तो x का वैल्यू जो कि 45 है, तो एंगल AOC का वैल्यू भी आ जाएगा 45 डिग्री। और एंगल जो हम लोग बोला है BOD, अच्छा हाँ BOD निकालना है, तो BOD विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ 20 डिग्री। तो इसका क्या वैल्यू आएगा, 2 टाइम्स ऑफ x मतलब 45 इंटू 2, 90 माइनस 20 मतलब 70 डिग्री। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इसके बाद वाला प्रॉब्लम में जाते हैं हम लोग। इसके बाद वाला प्रॉब्लम है एग्जांपल 2, ये वाला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर what is the value of what value of x will make AOB a straight line। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो AOB अगर एक स्ट्रेट लाइन हुआ और OC है उसके ऊपर एक रे, यहाँ पे जो OC है ये वाला एक रे है और AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सा x का वैल्यू के लिए AOB स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब AOB ऐसे भी तो हो सकता है, AOB तो ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये वाला और एक रे है, ये वाला OC है, तो यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, तो कौन सा एंगल जो यहाँ पे 3x प्लस 5 और 2x प्लस 5, 2x माइनस 25, तो ये x का क्या वैल्यू लेंगे ताकि AOB ऐसे हो जाए। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये तुम्हारा थ्योरम पढ़ाया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में एडजेसेंट एंगल का जो सम है, एडजेसेंट एंगल का सॉरी, अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो तुम लोग देख सकते हो ये दोनों तो एडजेसेंट एंगल है। हम लोग अगर फर्स्ट में एज्यूम भी कर लिए कि AOB एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, फिर भी AOC और COB एक दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो अगर दोनों एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये प्रीवियस क्लास में मैंने एक थ्योरम पढ़ा दिया था। और अगर ये ऐसे तुम लोग ना भी करोगे तो तुम लोग को पता होगा कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो सिंपली 3x प्लस 5 और 2x माइनस 25 मान लो 180 डिग्री को इक्वेट कर देंगे, वहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक मिनट, AOB विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये तो हम लोग को बोला है ना, AOB कौन से x का वैल्यू के लिए AOB विल बी अ स्ट्रेट लाइन, AOB विल बी अ फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x, AOB विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे तो गिवन ही है AOB विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद क्या है, इफ एंगल AOC प्लस एंगल
BOC will be equals to, if sum of these two angle would be equals to 180 डिग्री, तो तभी ये वाला पॉसिबल होगा, AOB एक स्ट्रेट लाइन होगा अगर ये दोनों का वैल्यू 180 डिग्री, क्योंकि मैंने ये एक थ्योरम पढ़ाया था कि एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 डिग्री हुआ तो वो जो दो नॉन कॉमन आर्म है वो इसमें ऑपोजिट साइड्स में जाएगा तो वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देयरफॉर यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे 3x प्लस 5 डिग्री प्लस BOC का वैल्यू है 2x माइनस ऑफ 25 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग सिंपली x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से x का वैल्यू होगा 5x माइनस 20, 5x माइनस 20 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आएगा 5x विल बी इक्वल्स टू 200, तो यहाँ से आएगा x विल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो इसका वैल्यू अगर 40 डिग्री हुआ, एक मिनट, अगर इसका वैल्यू 40 डिग्री हुआ तो 3x प्लस 5 विल बी इक्वल्स टू, जो कि है अपना देयरफॉर एंगल AOC विल बी इक्वल्स टू दिस विच विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है हम लोग का 40 डिग्री प्लस 5 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, आई गेस 125, ये वाला आ गया 125 डिग्री। और जो अपना एंगल BOC है वो क्या आएगा, वो है 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ 25 डिग्री विच विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 40 80 माइनस ऑफ 25 मतलब 55 डिग्री। तो इस प्रॉब्लम में ये वाला पार्ट अगर हम लोग नहीं भी दिखाते तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हम लोग को बस x का वैल्यू पूछा था। बट फिर भी मैं तुम लोग का और थोड़ा फर्दर नॉलेज इंक्रीज करने के लिए भी मैं तुम लोग को बोल दिया कि AOC और BOC का जो वैल्यू है वो क्या क्या आएगा। इसके बाद वाला प्रॉब्लम हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट एंगल AOC, एंगल BOD एंड एंगल AOE इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये वाला फिगर गिवन है, आई होप तुम लोग सब देख पा रहे हो। इस फिगर में एंगल AOC का वैल्यू है 3x, BOD ये वाला वैल्यू है y, AOE अच्छा AOE का वैल्यू है 3, AOC का वैल्यू है x और ये y। इट इज बीन गिवन दैट COD is 90 डिग्री एंड BOE is 72 डिग्री। ये वाला गिवन है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये वाला ये 72 डिग्री, ये दोनों चीज गिवन है। हम लोग को यहाँ पे x और y का वैल्यू मेनली फाइंड करना है। और एक चीज गिवन है AOB स्ट्रेट लाइन। तो सिंपली हम लोग लिख लेंगे पहले गिवन क्या क्या चीज है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तुम लोग सब प्रॉब्लम में ऐसे प्रोसीड करना, देखने में अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं। नॉलेज तो सबके पास ही होता है, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में भी तुम लोग को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स इसमें ही मिलते हैं। अगर तुम लोग अच्छे हैंडराइटिंग में और अच्छे मतलब सिस्टमेटिकली नहीं लिखोगे तो देखने मतलब और लगता है, एग्जामिनर जब चेक करता है उसको भी मन नहीं करता चेक करने का। तो क्योंकि और तुम लोग अगर सिस्टमेटिकली अच्छे वे में लिखोगे तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और तुम लोग को भी बेटर फील होगा कि हाँ अच्छा सीखे। अच्छा, तो यहाँ पे गिवन AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये गिवन है कि AOB है एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर AOB स्ट्रेट लाइन है, वो एक पॉइंट है, तो कोरोलरी 1 के थ्रू हम लोग क्या बोल पाएंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे जो अपना एंगल AOC है, एंगल AOC, एक मिनट, जो अपना एंगल AOC है प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB इस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये सारा एंगल 180 डिग्री आएगा। साइड में तुम लोग छोटा सा लिख देना, बिकॉज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद यहाँ से हम लोग AOC का वैल्यू है x, COD का वैल्यू है 90 डिग्री और यहाँ से y का वैल्यू DOB का वैल्यू है y डिग्री विच विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये वाला हम लोग अभी ये वाला हम लोग साइड में रख लेते हैं, ये वाला इक्वेशन हम लोग साइड में रख देते हैं 1। सेकंड में हम लोग यही सेम चीज नीचे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाला O पॉइंट है, इस साइड भी तो एंगल बन रहा है, इस साइड का भी एंगल का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम लोग सिंपली लिख लेते हैं जल्दी से। तो एंगल AOE
प्लस एंगल AOE प्लस एंगल EOB विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लेना, ये हैबिट बनाना, साइड में रीजन लिखने का हैबिट बना लेना। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये लिख लेना। फिर AOE का वैल्यू देखो वहाँ पे गिवन है 3x और EOB का देखो वैल्यू वहाँ है 72 डिग्री, विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा यहाँ पे आएगा 108/3, तो ये आएगा शायद 3, 9 और 1 8 36 डिग्री। तो x का वैल्यू 36 डिग्री आएगा। तो इसको हम लोग, एक मिनट, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लिए। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 36 डिग्री इन इक्वेशन 1 we get, ऐसे लिखना, पुटिंग x इक्वल्स टू 36 इन इक्वेशन 1 we get x प्लस, एक मिनट ना, x प्लस y will be equals to 90 degree. This implies y will be equals to 90 minus 36 degree, 90 degree minus 36 degree, which is equals to कितना आ रही है, ये आ रहा है 54 डिग्री, 54 डिग्री। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इसके बाद वाला, अच्छा इसमें और कुछ पूछा है, हाँ अभी तो हुआ नहीं पूरा पूरी, एक मिनट, इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा हाँ, तो इसके बाद हम लोग को एंगल निकालना है। यहाँ पे जो मेन पूछा है वो है AOC, BOD और AOE का वैल्यू, यही तो निकालना। हम लोग अभी क्या निकाले, हम लोग बस x और y दोनों का वैल्यू निकाल लिए। हम लोग को ये वाला एंगल बोलना है क्या है, ये वाला एंगल क्या है और ये वाला एंगल क्या है। तो सिंपली हम लोग को जस्ट लिख लेंगे AOC का वैल्यू है x। तो नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल्स टू x डिग्री, ये तो गिवन है फिगर में। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू क्या था हमारा 36 डिग्री। फिर देखते क्या है, फिर हम लोग को बोलना है BOD का वैल्यू क्या है, BOD एंगल BOD, ये गिवन था, सिंपली ये गिवन था y, इसका वैल्यू है y। तो हम लोग ने y का वैल्यू क्या निकाला, हम लोग ने y का वैल्यू निकाला 54 डिग्री। तो हम लोग वो लिख लेंगे इक्वल्स टू 54 डिग्री। फिर और एक क्या था हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का क्या था, एंगल AOE का वैल्यू था 3 टाइम्स ऑफ x, एंगल AOE इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x, विच विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू x का वैल्यू क्या था 36 डिग्री, विच विल बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखो 90 आ रहा है और वहाँ पर 18 आ रहा है, 108, 108 डिग्री। तो बस हम लोग हो गया प्रॉब्लम, हम लोग ने 3 एंगल का वैल्यू निकाल दिया, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल। इसका मतलब क्या है, आई होप तुम लोग को लीनियर पेयर का मतलब पता होगा। उन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल को हम लोग लीनियर पेयर बोलेंगे जिसमें जो नॉन कॉमन आर्म है, जो दो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक ऑपोजिट रे में जा रहा है। मतलब अगर एक रे इस साइड है तो दूसरा रे इस साइड होगा, मतलब ऑपोजिट रेस, वो दोनों, उस पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल को हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर। तो यहाँ पे देखो बोला है प्रूफ दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल। मतलब ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बोला, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे होगा, लीनियर पेयर मतलब यही है, मैंने वही बोला। दो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल को हम लीनियर पेयर तभी बोलेंगे जब उन दोनों का जो नॉन कॉमन आर्म है वो ऑपोजिट रेज है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये वाला हो गया, डायग्राम देख लो, डायग्राम में बोला है अब बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। अब ये वाला एक एंगल है, ये वाला एंगल है, तो इसका बाइसेक्टर ये वाला OD ये बाइसेक्टर है, और ये वाला एंगल का बाइसेक्टर है OE। तो इन दोनों का जो बाइसेक्टर है, प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ द लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल। मतलब इन दोनों जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर का जो एंगल है ये है 90 डिग्री। मतलब प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल। जो बाइसेक्टर्स है वो राइट एंगल में है, ये जो बाइसेक्टर है ये दोनों राइट एंगल में है लीनियर पेयर के केस में। तो मैं छोटा करके थोड़ा सिंपली बोल देता हूँ कैसे हो रहा है ये। सपोज करो ये वाला एंगल 2 टाइम्स ऑफ x है, तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये भी x, ये भी x, और सपोज करो ये वाला एंगल है 2 टाइम्स ऑफ y, तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये भी y और ये भी y। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कोरोलरी 1 में कि एक सम ऑफ ऑल द एंगल्स फाउंड ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर वहां से हम लोग 2 कॉमन ले लिए, x प्लस y विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर 2 को उधर डिवाइड कर दिए तो x प्लस y इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो x प्लस y मतलब ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। एकदम सिंपल था प्रूफ, बट हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। अच्छे से लिख के हम लोग थोड़ा
बस दिखाने के लिए, हमको पता है बस वो दिखा देते। तो कैसे हम लोग जस्ट सिंपली जो जो गिवन है वो चीज लिखेंगे पहले, मतलब हाँ यहाँ पे देखो डायग्राम तुमको खुद से बनाना है, तो डायग्राम में लिख देना कि क्या क्या तुम क्या क्या कौन सा क्या चीज है, क्या तुम लोग एज्यूम किया, वो भी लिख देना। क्योंकि डायग्राम देखो यहाँ पे गिवन नहीं है, डायग्राम मैंने मतलब खुद ही बनाना है तुम लोग एग्जाम में। तो यहाँ पे गिवन क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे एंगल ए ओ सी, एंगल एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर लीनियर पेयर, आर लीनियर पेयर, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर लीनियर पेयर। और यहाँ पे जो रे है, एक मिनट, एंड रे ओ डी, एंड रे ओ डी एंड ओ ई are the bisector of the angles AOC and angle BOC respectively। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे कि वाला एंगल ये है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइड में, ये लिख लेना, अच्छा दिखता है। स्टेप बाय स्टेप टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ यहाँ पे लिखना फिगर के थ्रू से, टू प्रूफ एंगल डी ओ ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये है टू प्रूफ। अब हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखना प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ डी, कुछ रटने का चीज नहीं, एकदम सिंपल है, देख देख के होगा सारा, ज्योमेट्री का सारा प्रॉब्लम देख देख के होगा, कुछ दिमाग में रखना नहीं है, बस थ्योरम को ध्यान में रखना कि थ्योरम क्या क्या है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ये वाला एंगल 180 डिग्री होता है, फिर कोरोलरी थ्योरम्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, ये सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा बस, और कुछ भी याद करने का चीज नहीं है। इतना अच्छा लगेगा देखो। अब एओडी, एंगल एओडी इज इक्वल्स टू एंगल डीओसी, ये क्यों हुआ साइड में लिखेंगे हम लोग, पर उससे पहले और एक बार लिख लेते हैं, एंगल COE will be equals to एंगल BOE, ये दोनों की हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज OD एंड OE आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल OD एंड OE आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग वही चीज लगाएंगे एज एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म्स लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, therefore AOB will be a straight line, AOB will be a straight line। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐड करेंगे सारा चीज को, क्या क्या ऐड करेंगे हम लोग, ऐड क्या क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे एंगल AOC, सॉरी एकदम सॉरी, एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, सारा चीज को ऐड करके क्या आएगा यहाँ पे 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट एंड 180 डिग्री। इसके बाद हम लोग ये दोनों चीज इक्वल है और ये दोनों चीज इक्वल है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग ये लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल DOC, और हम लोग इसको लिखते हैं प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल COE, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों एंगल तो इक्वल है, तो हम लोग कोई भी एंगल एक दिस इक्वल टू दिस, तो हम लोग ये पकड़ रहे हैं, इसको लेके हम लोग दो लिख रहे हैं, एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लेने के बाद डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल DOC प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल DOE will be equals to 90 degree। I hope this is clear।
तो यहाँ पे हम लोग का प्रूफ भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखा लिया, DOE। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पेज में जाके एक मिनट, तो हम लोग थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं और हेंस जो हम लोग को स्टेटमेंट गिवन था क्वेश्चन में वो हम लोग लिख लेते हैं। हेंस बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल। हेंस बाइसेक्टर बाइसेक्टर्स bisectors of the bisector of the angles of a bisector of the angles of a linear pair are at right angles, are at right bisector are at right angles। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग का प्रूफ भी हो जाता है। इसके बाद हम लोग आज का लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 क्या बोला है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर द सेम स्ट्रेट लाइन। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ये वाला होता है पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये वाला होता है एक पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों 1 1, ये दोनों 2 2, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा। ठीक है ना। अब ये वाला प्रूफ मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला है। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ये वाला एक पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा और इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एक मिनट ना, इसका जो एंगल बाइसेक्टर, इसका जो ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। मतलब ये वाला, एक मिनट, ये होगा एक स्ट्रेट लाइन, ये वाला पूरा होगा एक स्ट्रेट लाइन। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, हम लोग को दिखा देंगे बस ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री है। ये वाला एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो ये वाला स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बस इतना ही दिखाना है और कुछ नहीं। तो ये वाला हम लोग कैसे दिखाते हैं, चलो दिखाते। तो ये वाला कैसे एक पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल स्ट्रेट लाइन में आएगा। अच्छा, तो हम लोग को गिवन क्या है, हाँ यहाँ पे देखो ये वाला भी, इसमें भी कुछ डायग्राम गिवन नहीं, तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोगों ने क्या डायग्राम बनाया, डायग्राम में कौन सा क्या चीज है। नहीं तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि डायग्राम में कौन सा क्या चीज तुम लोग ने एज्यूम किया है ना। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट में लिखेंगे 2 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाइन्स AB एंड CD intersect at O। 2 लाइन AB and CD intersect at O। फिर लिखेंगे also OE and OF are the bisector of angle AOC and BOD respectively। and रे नहीं लिख लो मैं, तुम लोग समझ लेगा, रे OE and रे OF are the angle bisectors of angle, एक मिनट, of angle AOC and angle BOD respectively। अच्छा, ये हो गया हम लोग का गिवन। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है, क्या दिखाना हम लोग को, मतलब क्या दिखाने से टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है EOF इज अ स्ट्रेट लाइन। ये मैंने पहले बोल दिया, ये वाला क्यों हम लोग को ये वाला दिखाना है, ये वाला दिखाने से हम लोग काम हो जाएगा। EOF एक मिनट, EOF इज अ, एक मिनट, EOF is a straight line। EOF is a straight line। हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा देख लो हो जाएगा। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ में क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ये वाला, ये एक वर्टिकली, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इसका अगर वैल्यू x होगा तो इसका वैल्यू भी x होगा, और अगर इसका वैल्यू y होगा तो इसका वैल्यू भी y होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। अच्छा, अगर मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ 2x, इसको भी एज्यूम कर रहा हूँ 2x, एक मिनट ना गलत हो गया, 2x और इसको भी 2y, ये भी 2y, मैं थोड़ा सा रफ बोल दे रहा हूँ कैसे करना है। अगर फिर ये वाला अगर एंगल बाइसेक्टर हुआ इस एंगल का, तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पे, एक मिनट दूसरा कलर से कर रहा हूँ, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा ये वाला एंगल होगा x, और यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा ये भी होगा x। सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला एंगल होगा x और ये वाला एंगल होगा x। ठीक है ना।
अब हम लोग को क्या दिखाना है, ये पूरा जो यहाँ पे जो पूरा ये वाला है, ये वाला सारा एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना फॉर्म करता है, 360 डिग्री। तो क्या होगा, 2x प्लस 2y प्लस 2x प्लस 2y, ये पूरा का वैल्यू क्या आएगा, 360 डिग्री। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पे हम लोग एज्यूम किया 2x, और ये एंगल अगर ये एंगल की इक्वल है तो ये भी होगा 2x, यहाँ पे ये वाला होगा 2x, ये भी होगा 2x। एक मिनट थोड़ा मिटा के बोलता हूँ अच्छे से। हाँ, तो ये वाला एंगल है 2x, ये वाला एंगल है 2y, ये वाला एंगल है 2x, और ये वाला एंगल भी है 2y। तो यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, मैं ऐसे कॉमन ले लूंगा, 2x प्लस 2x मतलब 4 कॉमन लूंगा, 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या, x प्लस वाई का आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये वाला जो चीज है, ये वाला है x, ये वाला भी है x, और ये है 2y। तो ये वाला पूरा ये वाला क्या हुआ है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y। तो इसको अगर 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो जो क्या आ रहा है 90 इंटू 2, जो क्या आ रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग का प्रूफ हो जाता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। अब हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ये वाला चीज जो मैंने थोड़ा समझा दिया। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ नहीं, एकदम सिंपल चीज है। पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री होगा, यही हम लोग को बस लिख देना है। कैसे लिखेंगे थोड़ा लिख दें, सिंस सम ऑफ all the angles around a point is 360 degree, sum of all the angles, sum of all the angles around around a point, sum of all the angles around a point is 360 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग सारा एंगल को जो सम होगा वो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी हैव, सारा एंगल लिख लेते हैं, एंगल एंगल ए, एक मिनट, एंगल एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी। अब मैंने वहां पे एक्स और वाई से इसलिए समझाया क्योंकि वो समझने में थोड़ा सुविधा होता है। हाँ, हम लोग को बार बार ये वाला ए ओ सी ओ बी ओ डी नहीं लिखना पड़ता है, हम लोग सिंपली एक्स और वाई से लिखते हैं। तो जब तुम लोग कभी भी कोई प्रॉब्लम को एग्जाम में फर्स्ट गो में देखोगे तो वहां पे तुम लोग एक्स और वाई एज्यूम कर लेना, नहीं तो दिमाग में करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो तुम लोग ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस, तो थोड़ा एक्स एक एज्यूम कर लेना तो जल्दी होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में सुविधा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एओसी का वैल्यू क्या होगा, हम लोग लिखेंगे एओसी विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ईओसी। क्यों है, क्योंकि ये वाला एंगल वाई सेक्टर है वही, प्लस सीओबी को हम लोग सीओबी रहने देते हैं, सीओबी प्लस ये बीओडी है, बीओडी को क्या लेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल बीओएफ, ट्वाइस ऑफ एंगल बीओएफ। और जो एओडी है हम लोग एओडी को लिख लेंगे, जो एओडी है उसको हम लोग लिख लेंगे एंगल एज एंगल एओडी इक्वल्स टू एंगल बीओसी। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल एओडी की जगह एंगल बीओसी। तो पूरा का सम आ जाएगा 360 डिग्री। फिर यहाँ से हम लोग ये वाला बीओसी और ये यहाँ पर बीओसी है, दोनों सेम है। अब तुम लोग ये मत समझा कि ये वाला एंगल अगर बीओसी हुआ तो एंगल बीओसी और एंगल सीओबी ये दोनों अलग अलग एंगल होगा, ये गलत है। एंगल बीओसी जो होगा वही एंगल सीओबी सेम एंगल होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा दिमाग में रखना कि एंगल बीओसी और एंगल सीओबी सेम एंगल होता है, ये अलग अलग एंगल नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ईओसी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बीओसी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बीओएफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग ट्वाइस सारा का कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ईओसी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओएफ इज इक्वल्स टू 2 से कॉमन ले लिए फिर डिवाइड कर दिया तो ये आएगा 90 डिग्री। एक मिनट ना, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री नहीं होगा, ये वाला 360 डिग्री होगा। यहाँ पे होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री, और यहाँ पे आ गया ये 180 डिग्री। तो ये वाला जो है, ये वाला देखो ईओसी, ये वाला एंगल है ईओसी, फिर यहाँ पे देखो बीओसी, ये वाला एंगल है बीओसी, फिर यहाँ पे देखो बीओएफ, ये वाला एंगल को बीओएफ। तो यहाँ से ये वाला स्ट्रेट लाइन का जो वैल्यू, ये वाला पॉइंट का राउंड जो एक साइड में एंगल बन रहा है 180 डिग्री बन जा रहा है। तो ये वाला प्रूफ हम लोग का यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे एक लाइन, ऐसा मैंने हमको भी दिखाना ना कि हम लोग को भी पता चाहिए। तो लास्ट में ले लेंगे, देखो ये हम लोग प्रूफ कर दिया, ये वो। तुम लोग कभी कभी एग्जाम में ये भी करते हो, कुछ आता नहीं है फिर लास्ट में आके हेंस प्रूफ,
एग्जामिनर समझेगा अरे भाई हेंस प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं, ये प्रूफ करने के बाद ही लिखना हेंस प्रूफ, ऐसे मत लिख देना हेंस प्रूफ। हेंस ई ओ एफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये वाला हम लोग जो फर्स्ट में हम लोग लिखे थे टू प्रूफ क्या करना ताकि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ पे ई ओ एफ जो है इज अ ई ओ एफ इज अ ई ओ एफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं इस लेक्चर के बाद से सारा लेक्चर में एक प्रॉब्लम शीट दे दूंगा। प्रॉब्लम शीट मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, तुम लोग प्रॉब्लम शीट प्रैक्टिस कर लेना। और कुछ भी डाउट हुआ इस लेक्चर से रिलेटेड तो वो कमेंट में बोलना। और प्रॉब्लम शीट है वो मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा जिसमें प्रॉब्लम शीट का सारा प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर लूंगा। उसका तुम लोग खुद से घर में ट्राई करना, सारा प्रॉब्लम जो है एक एक पकड़, मतलब प्रॉब्लम एक कॉपी पेन लेना, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करना बैठ बैठ के। कुछ भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम शीट से भी वो भी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। बट इस लेक्चर में जो जो प्रॉब्लम है वो पहले लिखना, लेक्चर देख के ही प्रॉब्लम शीट करना, ऐसा नहीं कि पहले प्रॉब्लम शीट लिख के बैठ गए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्रॉब्लम शीट। और बस आज के लिए इतना ही था। और आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, कुछ भी डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में बोल देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।